जय हिंद, जय भारत साथियों। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर रिकवरी वाले आते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा? मैंने लोन लिया और मैं लोन नहीं भर पा रहा, मेरी स्थिति खराब है, मैं बैंक को भी बता चुका हूं, मैं एनबीएफसी को बता चुका हूं, जहां से मैंने पैसा लिया उन लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये रिकवरी वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। बैंक का कर्मचारी अपने आप को बताते हैं, आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं और मुझे तो परेशान करते ही हैं। मेरी एब्सेंस में मेरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, मेरे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कर्जा है, पैसा नहीं दे पा रहा। कई लोग फोन पर गाली गलौज कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? साथियों, मैंने पहले भी बताया था, किसी भी व्यक्ति को आपके साथ गाली गलौज करने का, आपके साथ बदतमीजी करने का, मारपीट करने का, आपके परिवार के साथ बदतमीजी करने का, आपकी मानहानि करने का, आपके रिश्तेदारों, जानकारों, अड़ोसी पड़ोसियों को आपके लोन के बारे में जानकारी देने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि कोई ऐसा करता है तो ये इलीगल माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा कर रहा है तो क्या करना है? सबसे पहले तो इसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि उसने ऐसा किया। तो क्या करिए, यदि कोई कॉल पर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसका फोन रिकॉर्ड करिए और बोल करके करिए कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। और सिर्फ बोलना नहीं है, करनी भी है पुलिस में कंप्लेंट। अगर कोई आपके घर आकर के बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसका वीडियो बनाइए। जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, हम ना कोर्ट में ना पुलिस स्टेशन में कहीं पर भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ ऐसी गाली गलौज की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। और जहां की गई है, अभी 2-3 जगह के हमारे बारे में पता चला हमें, वहां पर एक महिला थी, वो फोन पर गाली गलौज कर रही थी, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और जल्दी वहां एक्शन होने वाला है। अभी एक व्यक्ति था जिसने बताया कि उसके यहाँ पर रिकवरी वाले आए और वो उसको कह रहे थे तुम मर क्यों नहीं जाते, तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, हमने वो वीडियो वायरल भी करी है और उसकी भी पुलिस कंप्लेंट कर दी है थाने में, और उसकी नौकरी भी छूटने वाली है और हो सकता है वो एनबीएफसी कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि वो बैंक से नहीं था, एनबीएफसी कंपनी का व्यक्ति था। तो आपने करना क्या? सबसे पहला काम तो डरने, घबराने, परेशानी से काम नहीं चलेगा। कोई गलत कदम नहीं उठाना। इनकी ऑडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर सामने आते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अगर ये फोन पर बात करते हैं इस तरह से तो ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करने के बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट लिखवाओ और उसमें क्लियरली लिखना कि इन्होंने मेरी मानहानि की है, मेरे साथ गाली गलौज की है, बदतमीजी की है, इन्हें आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अधिकार नहीं है, और यदि ये ऐसा कर रहे हैं और मुझे कुछ हो जाता है या मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो उसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार होगा। और यदि कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है, कोई कहता है आप मर जाओ, आप अपने परिवार को हमारे पास भेज दो, अपनी बहन बेटियों को भेज दो, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो भी लिखिए। जो भी जिस तरह से भी बातचीत की जा रही है वो लिखिए, डरना घबराना नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, जब तक फोन पर या सामने आपको यह साबित ना हो जाए कि वो व्यक्ति बैंक का व्यक्ति है या रिकवरी एजेंट है, तब तक आप उसे एंटरटेन ना करें। जब भी आए उसको बोले आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट? सबसे पहले तो उसका आई कार्ड होना चाहिए, अगर वो बैंक का एम्प्लॉय तो बैंक का आई कार्ड होना चाहिए, अगर वो रिकवरी एजेंट है, किसी कंपनी ने अपॉइंट किया है, तो उस कंपनी का आई कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बैंक का व्यक्ति है तो उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना डीआरए के वो ये काम नहीं कर सकता रिकवरी का। डीआरए का एक कोर्स होता है जिसको डेब्ट रिकवरी एजेंट कहते हैं, वो कोर्स करना पड़ता है। अगर वो किया है तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा। वो ये कह सकता है मैं सर्टिफिकेट लेकर नहीं घूम रहा, उसको बोले कोई बात नहीं, आप अपने घर से मंगा लीजिए, मुझे साबित तो हो जाए कि आपने ट्रेनिंग ली हुई है। क्योंकि अगर वो गाली गलौज कर रहा है तो डीआरए सर्टिफाइड नहीं होगा, और डीआरए सर्टिफाइड जो होगा वो गाली गलौज नहीं कर सकता। अगर कोई फोन पर ऐसा करता है तब फोन पर भी ये मांग करिए। जागरूक बनेंगे, बार बार बोलेंगे तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उनसे उनका आई कार्ड मंगाइए कि मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना आई कार्ड, कि आप ही बोल रहे हैं, आपकी बैंक का कंपनी का आई कार्ड होगा, और आप अपना डीआरए का सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दीजिए, ताकि मुझे प्रूफ हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, ये डेब्ट रिकवरी एजेंट है। अगर बैंक का व्यक्ति है तो उसके पास जॉब ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बैंक का एम्प्लॉय है। अगर वो आई कार्ड भेजता है किसी कंपनी का, तो आप उसको जॉब ऑर्डर पूछिए कि क्या बैंक ने इस कंपनी को काम दिया है रिकवरी के लिए, इसका क्या प्रूफ है। वो कहेगा मुझे बैंक वालों ने रखा हुआ है। बोलिए क्या प्रूफ है? आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, कोई अथॉरिटी लेटर है, आपके पास कोई वर्क ऑर्डर है कि बैंक ने आपको जिम्मेदारी दी है? ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम क्या करिए, अपने यहां पर कर्जा मुक्ति केंद्र खोलिए, अपने यहां बैनर लगा लीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपने अपने यहां कर्जा मुक्ति केंद्र खोला, बैनर लगा लिया, और कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। बस एक हफ्ते 10 दिन में आप 100 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, वो लोग जो आपके मोहल्ले पड़ोस में कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। अब क्या होगा, वो 100 लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई बदतमीजी करने आए, मिसबिहेव करने आए, गाली गलौज करे, सबको बुला लो। अच्छा, उनमें से किसी को परेशान करे तो तुम भी वहां चले जाओ। इससे होगा क्या कि आप भी उनकी मदद कर पाओगे, वो आपके साथ खड़े हो पाएंगे। अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे, नहीं जीत पाओगे। संगठित होकर के लड़ाई लड़ोगे, आपका भी कर्जा माफ हो जाएगा और आपके साथ कोई गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर पाएगा। बैनर लगा लो, बैनर पर मेरा फोटो लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, उनको बताओ मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हुआ हूं, मेरी वीडियो रेगुलरली फॉलो करो।
सुनते रहो, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको कहां क्या अधिकार है आपके हैं। फिर भी कोई बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, आप पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं, आप कंपनसेशन की मांग भी कर सकते हैं। 2 साल की सजा साहब, और बता देना उनको कि अगर आपने मेरी मानहानि करी है, मैं आपके ऊपर केस करूंगा, 2 साल की सजा होगी और कंपनसेशन भी मिलेगा। और अगर आप कोर्ट में केस कर देते हैं तो जो कोर्ट में केस का वकील का खर्चा होगा वो भी इस व्यक्ति को देना पड़ेगा, क्योंकि इसने आपके साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया। किसी को भी किसी के साथ भी गाली गलौज करने, बदतमीजी करने, मिसबिहेव करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है।